जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर चट्ठा चैनल में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद। आज हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 8 का टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ एरर, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जी कि मेरा ये चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें और फर्दर आगे जो है वो शेयर करें वीडियो को। अगर कोई सजेशन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, इस पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने सजेशन दिया था जी कि सर आपने फ़र्स्ट वीडियो जो बनाई है वो काफ़ी स्पीड से बनाई है, तो कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लेवल पे आके आप लोगों को समझा सकूं और थोड़ी सी स्पीड को भी कम रखूं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप्स ऑफ एरर जो हमारा स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो आज हमने करना है। टाइप ऑफ एरर, कोई भी जो प्रॉब्लम आपके प्रोग्राम में आती है उसे हम एरर या बग कहते हैं। एरर या बग कहते हैं। प्रॉब्लम इन ए प्रोग्राम is called error or bug, is called error or bug। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम जो आएगी उसे आप एरर या बग कहेंगे किसी भी प्रोग्राम को बनाते हुए। अच्छा, टाइप ऑफ एरर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं जी कि एक प्रोसेस जिसे हम डीबगिंग कहते हैं वो क्या है। जिसे हम डीबगिंग कहते हैं वो क्या है। डीबगिंग वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग के ढूंढना और फिर रिमूव करना। बच्चे क्या करते हैं जी, रिमूव को सिर्फ कर देते हैं, फाइंडिंग को नहीं करते। तो सबसे पहले आपने ढूंढना है एरर और उसके बाद उसे रिमूव करना है। फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स और बग्स फ्रॉम अ प्रोग्राम, इसे हम डिबगिंग कहेंगे, इसे हम डिबगिंग कहेंगे। बोर्ड के अंदर आपको अक्सर क्वेश्चन आता है, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, लाहौर बोर्ड हो गया, पिंडी बोर्ड, पंजाब के जितने बोर्ड हैं, ठीक है जी, उसमें अक्सर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिबगिंग, व्हाट इज़ डिबगिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर्स। तो इसलिए मैंने डिबगिंग की भी डेफिनेशन बता दी है। अब नेक्स्ट हम टाइप ऑफ एरर की तरफ चलते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ एरर जो हैं वो 3 हैं, 3 टाइप्स हैं उसकी, 3 टाइप्स हैं। पहली जो है वो सिंटैक्स एरर है, पहली को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, दूसरी को हम लॉजिकल एरर कहते हैं, लॉजिकल एरर, और थर्ड जो है उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। ठीक है जी। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर की बात करें तो हमें ये मालूम होना चाहिए जी कि सिंटैक्स क्या होता है। हमें ये मालूम होना चाहिए जी कि सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, तब हम बता सकेंगे कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसके जो ग्रामेटिकल रूल्स होंगे उसे हम सिंटैक्स कहेंगे। ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is called सिंटैक्स। सिंटैक्स जो भी ग्रामर यूज़ करेंगे हम, जो भी ग्रामर यूज़ करेंगे, जैसे हम अपनी रियल लाइफ लैंग्वेजेस अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी जो ग्रामर आती है हर लैंग्वेज की अपनी अपनी है, ठीक है, उसके लॉजिक सेम है। मतलब उसमें 3 ही ज़बानें हैं,
एक पास्ट जो गुजर चुका है, एक जो प्रेजेंट जो चल रहा है, और एक जो फ्यूचर है जो मुस्तकबिल है। ठीक है जी। लेकिन लॉजिक उसके सेम ही है सारी लैंग्वेज के, लेकिन सिंटैक्स अपना अपना है, ग्रामेटिकल रूल्स अपने अपने हैं। ठीक है जी। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स डिफरेंट होता है या हो सकता है। सही है जी। इसके बाद सिंटैक्स की जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम सिंटैक्स एरर की तरफ आते हैं। सिंटैक्स एरर ऐसा एरर है जिसमें आप कोई ग्रामेटिकल रूल्स में गलती कर जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम इन सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स की बात करूं तो ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप ग्रामेटिकल रूल्स को आप फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज के अंदर आप आउटपुट लेने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, आप प्रिंट को यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ को, और गलती से आपने क्या कर दिया, प्रिंट एफ में एफ 2 दफ़ा लिख दिया, तो इसकी ग्रामर को आपने फॉलो नहीं किया, इसका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सम टाइम आप कोई स्टेटमेंट टर्मिनेट करते हो, मतलब एक स्टेटमेंट एंड करते हो, जैसे इंग्लिश के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट एंड करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे मैंने इधर ये लगाया है फुल स्टॉप, तो आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हो, तो ये भी आपका सिंटैक्स एरर है, ये भी आपका सिंटैक्स एरर है। ठीक है जी। सिंटैक्स एरर क्या है, प्रॉब्लम इन सिंटैक्स या ग्रामेटिकल रूल्स जब आप फॉलो नहीं करते, जब प्रोग्रामर, आपसे मतलब है प्रोग्रामर ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो तब आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसके बाद जी सिंटैक्स एरर के बाद हमारा लॉजिकल एरर आ जाता है। लॉजिकल एरर जो एरर्स की दूसरी टाइप है, लॉजिकल एरर आ जाता है जो एरर्स की दूसरी टाइप है। ठीक है जी। लॉजिकल एरर जो है ये सिंटैक्स एरर से डिफरेंट है। सिंटैक्स एरर तो जब आपका चलेगा तो आपके प्रोग्राम को रन ही नहीं होने देगा, आपके प्रोग्राम को रन ही नहीं होने देगा। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपका जो सिंटैक्स एरर है वो अकर होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है जी। लॉजिकल एरर जो है ये ऐसा एरर है जो आएगा ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से जो एरर आएगा उसे हम लॉजिकल एरर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे a+b करना था, रिक्वायर्ड था एडिशन, आपने प्रोग्रामर ने गलती से a×b कर दिया, उसने प्रोडक्ट ले लिया, तो ये एक लॉजिकल एरर है। आपका प्रोग्राम प्रॉपरली रन करेगा, आपको आउटपुट भी देगा, लेकिन ये जो है ये आपका एरर देगा। ठीक है जी। इसे हम लॉजिकल एरर कहेंगे ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर, और ये आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये एरर जो है इसका पता चलता है। और मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड एंड रिमूव है, मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डिबग है। फाइंड एंड रिमूव करना इसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको सारा कोड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। थर्ड जो टाइप है वो रन टाइम एरर की है। रन टाइम एरर की थर्ड टाइप है। रन टाइम एरर ऐसा एरर है जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्राम को डायरेक्ट अ प्रोग्राम टू फॉलो एन इलीगल ऑपरेशन के इलीगल ऑपरेशन फॉलो करने के लिए प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम को डायरेक्ट करता है। अब इसमें इलीगल ऑपरेशन क्या है, किसी भी नंबर को सच एज डिवाइडिंग अ नंबर
बाय ज़ीरो जो है ये आपका एक इलीगल ऑपरेशन है जो इन्फिनिटी की तरफ ले जाता है। तो जब भी आप इसे परफॉर्म करोगे तो आपकी जो है वो रन टाइम एरर आ जाएगा। या फिर और आप ओपन फाइल करते हैं, ओपन अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो मेमोरी में मौजूद ही नहीं है, उसे भी अगर आप ओपन करने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम आपका ओपन करने की कोशिश करता है तो रन टाइम एरर आ जाएगा। ये एरर जो है ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आता है और इट में करप्ट योर सिस्टम, ये आपके सिस्टम को करप्ट भी कर सकता है। ठीक है जी, आपके सिस्टम का मतलब है सॉफ्टवेयर को करप्ट भी कर सकता है। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया था, व्हाट इज़ डिबगिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर्स। जब तो ये क्वेश्चन आएगा तो तब आपने पहले डिबगिंग की डेफिनेशन और फिर ये 3 टाइप्स जो हैं इन्हें बता देना है। सम टाइम आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डिबगिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप। डिबगिंग की टाइप्स आप पूछ रहे हैं, अब एरर की टाइप्स नहीं पूछ रहा। तो आपने कभी भी इस चीज़ को टाइप ऑफ एरर इसमें नहीं लिखने। डिबगिंग के डिफरेंट फीचर्स हैं, कैसे कैसे डिबगिंग करनी है वो हम फर्दर अपनी वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा डिबगिंग की और उसके फीचर्स के बारे में बता दूं। ठीक है जी, तब हमने ये वाला जो टाइप ऑफ एरर हैं, जब हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 आता है व्हाट इज़ डिबगिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो ये डिबगिंग की टाइप्स पूछ रहा है, तब आपने इसे जो है वो टाइप ऑफ एरर के साथ इंटरचेंज नहीं करना। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।